हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डायग्राम क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है और आज का हमारा क्वेश्चन इकोलॉजी यूनिट से लिया गया है जो कि सीएसआई नेट जेआरएफ 2018 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। द फॉलोइंग फिगर इज ए रिस्क ग्राफ दैट इलस्ट्रेट द परसेंट रिस्क ए स्पीसीज फेसेस टुवर्ड्स इट्स एक्सटिंक्शन। अभी यहाँ पे हमारा एक ग्राफ दिया हुआ है और ये ग्राफ हमारा किसके लिए, रिस्क ग्राफ है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारी जो चार स्पीसीज हमें शो की गई है, ए है, बी, सी एंड डी। तो इनके लिए यहाँ पे हमारा क्या बताया हुआ है, हमारा यहाँ पे परसेंट रिस्क बताया हुआ है टुवर्ड्स देयर एक्सटिंक्शन। तो अगर हम यहाँ पे इस ग्राफ को देखें तो सबसे हाईएस्ट अगर हम यहाँ पे रिस्क की बात करें, यानी कि इनमें से हमारी कौन सी ऐसी स्पीसीज होगी जिसके लिए हमारा यहाँ पे हाईएस्ट रिस्क रहेगा उसके एक्सटेंशन के लिए, तो वो हमारा किसके अंदर होगा, ए के लिए। उसके बाद किसके लिए होता है हमारे यहाँ पे, बी के लिए, देन उसके बाद डी एंड देन उसके बाद सी। ठीक है, सी में हमारा यहाँ पे इन चारों के कंपेयर में सबसे लोवेस्ट हमारा यहाँ पे रिस्क रहेगा टुवर्ड देयर एक्सटिंक्शन। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, द फॉलोइंग आर द रैंक्स असाइंड अकॉर्डिंग टू IUCN's रेड लिस्ट कैटेगरी। अब इन्होंने यहाँ पे चार कैटेगरी भी हमारी दी हुई है। एक हमारे यहाँ पे दी हुई है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, देन उसके बाद है नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, लिस्ट कंसर्न। अब इन्होंने क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैच बिटवीन द परसेंट रिस्क एंड देयर असाइंड रैंक्स। अब यहाँ पे इन दोनों, एक यहाँ पे जो हमारा ग्राफ दिया हुआ है, एक में यहाँ पे जो लिस्ट दी हुई है, इन दोनों को हमें क्या करना है, मैच करना है और हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो अगर हम यहाँ पे इन चारों के लिए बात करें, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे ए बी सी डी दिया हुआ है और हमारे यहाँ पे जो कैटेगरी दी हुई है, तो इन कैटेगरी के साथ अगर हम यहाँ पे इनको मैच करके चलते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। यहाँ पे हमने एक ग्राफ शो किया है, इसके अंदर हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा इंक्रीजिंग रिस्क टुवर्ड देयर एक्सटिंक्शन हमें यहाँ पे शो किया है। तो अगर हम यहाँ पे इन चारों को कंपेयर करके चलते हैं तो एक हमारे यहाँ पे क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड अगर हम यहाँ पे देखें तो ये रहा हमारे यहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, एक हमारा ये हो जाता है। एक हमारे यहाँ पे नियर थ्रेटेंड, नियर थ्रेटेंड हमारा यहाँ पे ये हो जाता है। देन उसके बाद है यहाँ पे वल्नरेबल, अगर हम वल्नरेबल की बात करें तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है यहाँ पे लिस्ट कंसर्न, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इनको ऑर्डर में अरेंज करके चलते हैं कि सबसे हाईएस्ट अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे हाईएस्ट हमारा यहाँ पे किसका रिस्क होगा, यहाँ पे हमारा इंक्रीजिंग रिस्क है, तो सबसे हाईएस्ट रिस्क हमारा किसका होता है यहाँ पे, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, ये हमारा हो गया क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और सबसे हाईएस्ट अगर हम यहाँ पे ग्राफ के अकॉर्डिंग चल रहे थे तो हमारा किस में होता था, ए में। तो यानी कि ये जो हमारे यहाँ पे ए होगा वो हमारा किसको शो कर रहा है, यहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड को। ठीक है, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे है, अगर हम इस ऑर्डर में चले तो वल्नरेबल, वल्नरेबल हमारा यहाँ पे थर्ड वाला। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे क्रिटिकल इंडेंजर्ड था वो हमारा कौन सा था, यहाँ पे फर्स्ट था। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे जो वल्नरेबल होगा, ठीक है, वो हमारा कौन सा यहाँ पे, थर्ड वाला हो गया। ठीक है, और थर्ड हमारे यहाँ पे किसके साथ मैच होगा, अगर हम यहाँ पे सेकंड नंबर पे देखें तो वो हमारा यहाँ पे आता है बी। ये हमारा हो गया बी के साथ। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा है नियर थ्रेटेंड, नियर थ्रेटेंड हमारा कौन सा है, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे हमारा हो जाता है सेकंड। ठीक है, और उसके बाद अगर हम यहाँ पे ऑर्डर में चले तो यहाँ पे हमारा थर्ड पे कौन सा हमारा यहाँ पे हाईएस्ट रिस्क था, वो था हमारा डी। देन उसके बाद है हमारा यहाँ पे लास्ट में लिस्ट कंसर्न, लिस्ट कंसर्न हमारे यहाँ पे फोर्थ नंबर, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा फोर्थ। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे ग्राफ के अकॉर्डिंग चले तो सबसे कम हमारा यहाँ पे किस पे रिस्क था, जो हमारा यहाँ पे सी था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये अरेंज हो जाता है, फर्स्ट हमारा किसके लिए होगा, यहाँ पे ए के लिए। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं तो यहाँ पे में ए अगर हम बात करें तो ए हमारा किसके लिए होगा, फर्स्ट वन, ये हमारा करेक्ट है। देन उसके बाद बी हमारा किसके साथ होगा, थर्ड, यहाँ पे हमारा थर्ड है। ठीक है, सी हमारा फोर्थ दिया हुआ है, सी हमारा फोर, और डी हमारा यहाँ पे टू, तो डी हमारा टू, तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बाकी ऑप्शन को देखते हैं तो A1 B4 ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। ए हमारा करेक्ट है लेकिन बी हमारा किसके साथ मैच होगा, थर्ड वन के साथ, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट। देन उसके बाद A3 ये भी इनकरेक्ट, A4 ये भी इनकरेक्ट, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहता है। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR से रिलेटेड इसी तरीके के डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।